द क्लास इजाज अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। स्टार्ट बासित। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है सब लोगों के, कैसे हैं सब लोग? तो माई सेल्फ इज अब्दुल बासित और मेरे साथ हैं इजाज अहमद भाई। अस्सलाम और वालेकुम जी। टुडे वी आर गोइंग टू हम्म। डिस्कस कि हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कुछ जो हमारे रिमेनिंग 3-4 टॉपिक्स थे उनकी। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है कुछ परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर हम बात करेंगे, क्या चीज़ है, कैसे काम कर सकते हैं। तो आज टोटली क्लास जो है ना इस चीज़ की है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, सबसे पहला काम, क्योंकि मैं ये हमेशा भूल जाता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। हाँ जी गाइस, सॉरी। अच्छा जी, तो हमारी क्लास में ना मैंने वैसे बिजनेस मैनेजर कैसे बनता है वो दिखा तो दिया था आप लोगों को, ठीक है। बट बिजनेस मैनेजर का थोड़ा सा डेमो में हल्का सा दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ होती है, किस तरह से यूज किया जाता है, वो थोड़ा बता दूं। राइट मैनेजर के लिए आप लोग अपने पेजेस को कैसे अप्लाई कर सकते हो वो बता दूं। कभी भी आप कोई पेज जब बाय करने जाओगे, भले किसी भी चीज का हो, तो आपने क्या क्या चीजें चेक करनी है ये बता दूं। और पे आउट में कॉशियस जो हमारे, समझ लो क्या क्या चीजें हमें बहुत ज्यादा देखनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीजें जो है ना, पहले तो ये कुछ रिमेनिंग है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग चले जाएंगे परफॉर्मेंस बोनस पे। परफॉर्मेंस बोनस इतना लेंदी टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इनशाला अच्छा हो जाएगा। चले जी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बिजनेस मैनेजर की तरफ। मैं अपनी एक आईडी ओपन कर लेता हूँ। आईडी ओपन करके मैं सबसे पहले यहाँ चला जाता हूँ, क्रिएटर स्टूडियो पे। आप लोग याद रखना, आप लोग को जो भी चीज करनी है वो यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो से। क्रिएटर स्टूडियो बस हम पुराना वर्ड यूज करते हैं, जबकि अब मेटा बिजनेस सूट हो गया। लेकिन आप लिखोगे तो यही वेबसाइट ही आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो भी आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने की वीडियो देख ली होगी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उस बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये देखो इस तरह से, जैसे मेरा ये एक बिजनेस मैनेजर, दो तीन इस तरह के बिजनेस मैनेजर बने हुए हैं। तो मैं अपना जो ये वाला बीएम है, टीक्यू बीट डाउन जैसे लिखा हुआ है, जिस पे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा सेटिंग्स पे। ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है, इसको होने देते हैं। रीलोड करते हैं, शायद जल्दी हो जाए। दोबारा करता हूँ। चलो कोई दिक्कत। जैसे ही हम अपने बिजनेस मैनेजर पे क्लिक करते हैं, मैंने इस वाले पे क्लिक किया, तो आपके सामने एक ऐसे बिजनेस अकाउंट आपको ओपन हो जाता है। सबसे टॉप पे जो चीज नजर आ रही होती है ये होते हैं पीपल। पीपल्स मीन यहाँ पे आप लोगों के जितने भी बीएम के एडमिन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। आपको किसी और बंदे को इन्वाइट करना है, जस्ट यहाँ इन्वाइट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो भी आईडी जिस पे भी आपने इनवाइट भेजना है, ईमेल एड्रेस आप टेम्परेरी मेल डाल के उस पे भी ईमेल एड्रेस के थ्रू मंगवा सकते हैं। वो कंप्लीट वीडियो में सब चीजें गाइड की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेस दे के जितने एडमिन आप बढ़ाना चाहें, 3 4 5 6 बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पे फुल कंट्रोल होता है। आप इसको फुल कंट्रोल भी दे सकते हो, पार्शियल कंट्रोल भी दे सकते हो। बाकी आईडीज को, जिस आईडी पे आपको ट्रस्ट है, फुल कंट्रोल दे दो, बाकियों को पार्शियल कंट्रोल दे दो। बासित ऐसा भी ये आप कर बीएम सकते हो। पूछे जा रहे हैं क्या? दो तीन मैसेज आए हुए, इनको बीएम को बता दो कि बेसिकली इसका काम क्या होता है। वो सब चीजें बताता हूँ यार। मैं तो ऐसे ये ऑब्जर्व कर रहा था कि कल मैंने तुम लोग को एक वीडियो का लिंक भेजा था बिजनेस मैनेजर की, वो वीडियो तुम लोग देख चुके होगे। लेकिन अगर नहीं देखे तो मैं तुम लोग को बता दूं, बिजनेस मैनेजर का असल में रूल ये होता है यार। देखो, अब आप लोग हो, आपने दो यूएसए की आईडीज बाय की, दो यूएसए की आईडीज बाय करके उनके अंदर पेजेस रखे, काम किया। अल्लाह ना करे वो दोनों की दोनों आईडीज आपकी उड़ गई। आप बोलो यार बासित भाई, मैं इतने टाइम से मेहनत करके मैंने 20 पेज ग्रो किए, मेरे पेजेस अब वायरल होने ही वाले थे, अब मैं क्या करूं, मेरी तो आईडीज उड़ गई। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आप लोगों को एडवाइस ये की जाती है कि एक अपना बिजनेस मैनेजर बनाएं, और उस बिजनेस मैनेजर में जैसे यहाँ पे पेजेस है, यहाँ पे आप अपने सारे के सारे पेजेस रखते हैं इस बिजनेस मैनेजर के अंदर। बिजनेस मैनेजर क्या करता है, बेसिकली ये आपके पेजेस को मैनेज कर रहा होता है। अब लेट सपोज कि मैं इसमें कोई और पेज ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ, ये बिजनेस सेटिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। ये मेरा फेवरेट इंटरफेस है, जो मुझे बड़ा इजी टू यूज लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बिजनेस, इसको आप यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल यहाँ पे पिन कर लो अपने पास, आपने पिन कर लिया। अब आपको इसमें कोई भी पेज ऐड करना है, फॉर एग्जांपल कि यार देखो, अभी ये इसमें जितने भी एडमिन हैं आपको वो शो होते रहेंगे। जैसे अब ये जोया लव पे कोई पेज है, ये दी साइट 520, ये पेज पे जितने भी एडमिन है ना, आपको ये शो हो रहे होंगे कि हाँ ये सारे पेज पे एडमिन है। अब लेट सपोज कि मेरा एक पेज है न्यू वायरल वीडियोस के नाम से। मैंने ये पेज क्रिएट किया, अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ये पेज ना मेरे बीएम में रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पेज को उठाऊंगा,
और यहाँ पे पेजेस में जाके, सॉरी ये वाला था, पेजेस में जाके इसको ऐड पेज करके और अपना पेज ऐड कर दूंगा, ठीक है। मे बी ये पेज पहले किसी बीएम में हो, नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने अपना पेज यहाँ पे ऐड किया तो ये मेरा पेज बीएम में ऐड हो गया। इस पे आईडी किसकी शो हो रही है, माइकल कॉलिंस की। जब भी ये आईडी डार्क शो होगी तो समझ लो वो बीएम वाला एडमिन है। अब मेरे बीएम में आपने देखा होगा पीपल्स में सिर्फ एक ही एडमिन है, माइकल कॉलिंस। तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे पेज पे एडमिन है, तो ये लाइट कलर में शो हो रहे हैं और ये थोड़ा डार्क कलर में शो हो रहा है। अब क्या सीन है, आपने अपने बीएम पे एडमिन रख लिया, फॉर एग्जांपल आपकी माइकल कॉलिंस के नाम की आईडी थी भाई, ये आईडी आपकी डिसेबल होगी। बीएम पे आपने क्या करना है, इस बीएम के अंदर आप अपनी पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, यूके की, जो जिस कंट्री में रहता है उसकी अपनी पर्सनल आईडी भी इधर एडमिन दे सकता है, ठीक है। सेफ एंड पे अपनी एक आईडी को एडमिन देके बीएम एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई भी एडमिन रिमूव करना है, मैंने जस्ट यहाँ जाना है, इस डस्टबिन पे क्लिक करना है, ये लो बूम। अब मेरे पेज के ऊपर कोई एडमिन नहीं है, मैं इधर जाके दिखाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा जैसे ही, अभी मैं इस पेज पे एडमिन था और अब देखो इसके सारी चीजें, सारे टूल्स मेरे सामने से गायब हो गए, कि मैं अब इस पेज पे फर्दर एडमिन नहीं हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे असाइन पीपल करके आपके बीएमएल लेट सपोज एक एडमिन, दो, चार, छह, जितने भी एडमिन है आप उन्हें असाइन करो एवरीथिंग। अगर आप एवरीथिंग का कंट्रोल नहीं देना चाहते, आप यहाँ तक कंट्रोल दे दो कि भाई वो पेज का एडमिन चेंज ना कर सके, और पार्शियल कंट्रोल दे दिया, और फुल कंट्रोल देके इसको असाइन कर देते हैं। एलिजिबल कंट्री की आईडी रखनी है, जैसे यूके, यूएसए वगैरह की आईडी जो आपकी होगी वो रखनी है। बाकी आईडीज आप हटा देना, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आपकी आईडीज हट भी जाती हैं, चली भी जाती है, तो आपका बीएम आपके पेजेस को सिक्योर रखेगा। ये काम आप लोगों ने अपने पेजेस को बचाने के लिए, उनको मतलब उन पे हैक अटैक होने से, बाकी सब चीजों बचाने से करना है। बाकी और मतलब बीएम का कोई ऐसा यूज नहीं, सिर्फ पेजेस सिक्योर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो बीएम के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है छोटी सी, वो देख लीजिएगा, वो देखने के बाद आप लोग, या अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर वो इनएलिजिबल कंट्री का इशू आ गया। अगर किसी को इनएलिजिबल कंट्री का इशू आता है, लोग कहते हैं ना बीएम से सारी आईडीज रिमूव कर दें, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे सारी आईडीज रिमूव करके लिख दो नो वन कनेक्टेड। अब इससे क्या होता है, आपके पेज पे अगर कभी भी इन एलिजिबल कंट्री की बात करो जिसमें आईडी की लोकेशन का मसला होता है, ऐसा कोई इशू आ जाए, तो आप सारी आईडीज रिमूव कर दो, वो भी सॉल्व हो जाता है बीएम से। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये था भाई बीएम, ठीक है जी। और इसके ऊपर वीडियो आप देख लीजिएगा, और बाकी मैंने फर्दर बता दिया, थोड़ा सा इसके जब खुद जाओगे इसे अपने हाथ से यूज करोगे तो आपको यूज भी करना आ जाएगा, फर्दर वीडियो भी देख लेना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है, ये रहा बीएम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास राइट मैनेजर का। राइट मैनेजर क्या चीज होती है और बिजनेस मैनेजर क्या चीज है, अब यहाँ पे मैं डिफरेंस समझाऊं। बिजनेस मैनेजर ये होता है हमारे पेजेस को मैनेज कर रहा है, ठीक है। और जो राइट मैनेजर है ना, ये हमारा कंटेंट मैनेज करता है। मींस हम अपने पेज पे क्या रख रहे हैं, एडमिन वगैरह हर चीज, पेज सेटिंग्स, वो सब बिजनेस मैनेजर मैनेज करेगा। लेकिन हम पेज के ऊपर जो अपलोडिंग करते हैं, जो कंटेंट रखते हैं, उस कंटेंट को सिक्योर रखने के लिए हमारे पास जो यूज होता है वो होता है राइट मैनेजर। राइट मैनेजर के लेवल होते हैं, ठीक है जी, लेवल 5 टू लेवल 7, ठीक है। लेवल 5 वाला वो होता है जिसमें आप किसी की अर्निंग क्लेम नहीं कर सकते, बहुत दफा लोग कहते हैं ना आपकी अर्निंग क्लेम हो रही है। और लेवल 7 वो होता है जिसमें लोग आपकी अर्निंग कंप्लेन, तो अर्निंग आपकी, क्या कहते हैं इसको, वो क्या, कौन सा क्लेम वर्ड है क्लेम यार, एजाज, क्लेम क्लेम। क्लेम मेरे क्लेम। मेरी जबान पे वर्ड नहीं आ रहा है यार, मतलब देखो। तो लेवल 7 पे लोग आपकी अर्निंग क्लेम करते हैं, ठीक है। और अब आपको राइट मैनेजर अपने पेज पे कैसे, लेट सपोज भाई आपका पेज आपको लग रहा है इस पे अच्छी रीच है, वो क्रिएटर भी फेसबुक के ऊपर नहीं है, तो आपने क्या करना है, राइट मैनेजर अप्लाई लिख दो यहाँ पे, सिंपल, फेस गूगल पे लिख दिया, इधर जैसे करोगे पहला पहला ऑप्शन आ जाएगा राइट मैनेजर का, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये मेरे पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह के इंटरफेस पे मुझे क्या करना है, जाके रिक्वेस्ट एक्सेस। अब ये मुझे कह रहा है भाई आपको कौन से पेज पे राइट मैनेजर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से जिस पेज, ये सारे पेज ना मेरी आईडी में रखे हुए हैं, तो इसमें से मुझे जिस भी पेज पे अगर राइट मैनेजर चाहिए, लेट सपोज मैं चाहता हूँ मुझे इस पे राइट मैनेजर चाहिए, मैंने इस पेज को सेलेक्ट किया। फेसबुक मुझसे पूछ रहा है भाई कौन सा राइट मैनेजर चाहिए, तो मैं वीडियो वाला करूंगा क्योंकि मैं पेजेस पे वीडियो लगा रहा हूँ। क्रिएटर आप बता दो भाई, मीडिया कंपनियों कंटेंट है क्या नहीं, तो मैं इंडिविजुअल क्रिएटर कर देता हूँ।
अब क्या करना है, यहाँ पे ये कहता है भाई प्राइमरी राइट्स होल्डर अपने उसका नाम बताया, तो मैं क्या करता हूँ वही नाम ही लिख देता हूँ जो मेरे पेज का है। उसके बाद हाउ ऑफन यू पब्लिश, कब कब आप लोग अपना कंटेंट लगाते हो, फ्यू टाइम्स अ वीक, वीकली, मंथली, लेस देन अ मंथ, मतलब कब कब आप लोग कंटेंट लगाते हो, तो आप फ्यू टाइम्स अ वीक सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट आपने जाना है हैव यू इश्यूड अ कॉपीराइट, इसको आप नो कर दो। अब ये कहता है एग्जांपल दें अपनी वीडियोस की जिनको आप चाहते हैं कि राइट मैनेजर में आप सिक्योर करें। फॉर एग्जांपल वो जो पेज है जो अभी मैं ये बदीन वाइज लिखा हुआ है जिसपे अभी मेरा पेज है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इस पेज की जो वीडियो है मैं इसे सिक्योर करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे गए, इस वीडियो पे क्लिक किया, सॉरी, इस वीडियो पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास, ये मैं बंद कर दूं, मैंने इसका लिंक उठा लिया, ठीक है, वीडियो पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसका लिंक उठा लिया, इसको मैंने बंद कर दिया, लिंक उठा के यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को अपनी वीडियोस का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। सेम इस तरह मैं अगली दूसरी तीसरी और वीडियो देखता हूँ नीचे, जैसे ये वाली वीडियो, इस पे क्लिक किया, इसका भी लिंक उठा लिया, ठीक है। अब ये सारों का मैंने लिंक उठा लिया, लिंक उठा के इधर भी मैंने पेस्ट कर दिया, थर्ड पे भी मैं यही पेस्ट कर देता हूँ। वैसे आप थर्ड पे तीसरा कर देना क्योंकि आवाज आ रही थी तो इसलिए मैंने नहीं किया। उसके बाद ये कह रहा है भाई आपका यूट्यूब पे कोई प्रेजेंस है, वेबसाइट है और अदर कुछ है, तो आप क्या करो यहाँ पे अपना, अगर आपके चैनल का यूट्यूब चैनल है तो बेशक उसका, और अगर वो ऐसा क्रिएटर जिसका यूट्यूब चैनल बना हुआ है आप बेशक उसका भी उठा के यहाँ पे डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेसबुक ने सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है, फेसबुक को क्या पता ओरिजिनल क्रिएटर अप्लाई कर रहा है या फेक बंदा अप्लाई कर रहा है। तो आपने उसका यहाँ पे यूट्यूब लिंक दे देना है, वेबसाइट अगर कोई भी उस बंदे की यूट्यूब लिंक पे लगी हुई है तो वो वेबसाइट डाल देनी है। अदर ये कह रहा है कोई भी XYZ चीज आप देना चाहते हैं, कोई ऐसा लिंक के फेसबुक को लगे कि हाँ यार आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, आप दे दो। नेक्स्ट व्हाट एल्स शुड बी नो, इधर जाके सिंपल आप लिख दो आई वांट टू सिक्योर माय कंटेंट, अलाउ अ राइट मैनेजर, ठीक है, टू सेव माय कंटेंट फ्रॉम कॉपीराइट, ठीक है, ये आपने लिख दिया। ये लिखने के बाद अब नेक्स्ट चीज कहता है भाई आप अपना ईमेल एड्रेस दें जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि आपको वेरिफिकेशन कोड है। मैं ऐसे जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, जस्ट दिखाने के लिए मैं एक टेम्प मेल खोल लेता हूँ। बासी यहाँ पे पर्सनल भी लगा ले तो कोई इशू नहीं है ना। पर्सनल ही लगाना है, लेकिन मैं अभी पर्सनल नहीं लगा रहा ना, मैं तो जस्ट इनको अप्लाई करके दिखा रहा था ना, इसलिए मैं पर्सनल नहीं लगा रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे, यहाँ से उठाया कॉपी, यहाँ पे मैं मेल, यहाँ पे आप लोग कोई भी अपनी भाई जीमेल की, हॉटमेल की, कोई भी मेल आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज ना रिसेंटली मुझे एक बंदे ने बताई थी, वो मैं आज आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये चीज ना मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बंदे ने बताई थी, उसने कहा था यार आप कोशिश करो जिस भी मेल से आप अप्लाई कर रहे हो ना, कोशिश करो वो मेल ना अपने यहाँ पे जाके अपने बायो में ऐड कर दो पेज के। अब ये जाके इधर देखते हैं इसकी मेल का ऑप्शन किधर है, किधर है, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। कल ये देखो इधर ईमेल एड्रेस ने लिखी हुई ना, मैं यही वाली मेल लिख के सेव कर देता हूँ, ठीक है, जिसपे मैं फेसबुक से राइट मैनेजर का एक्सेस मांग रहा हूँ। यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने सेंड वेरिफिकेशन कोड किया। अब देखो अब क्या सीन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अप्लाई हो जाता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा ये होता है, वो फेसबुक कहता है कि आपका पेज इस तरह का होना चाहिए जिसपे प्रीवियसली कोई अच्छी रीच आई हो, प्रीवियसली कोई ऐसी चीज आई हो पेज के ऊपर जिसपे फेसबुक को लगे कि हाँ यार मुझे इसको राइट मैनेजर देना चाहिए। इस पेज पे प्रीवियसली ना तो इतने टाइम से कोई कंटेंट अपलोड हुआ है, ये देखो अभी इस पे 18 जनवरी, काफी टाइम हो गया, ठीक है, मार्च चल रहा है, ना इस पेज पे कोई कंटेंट अपलोड हुआ है लास्ट एक डेढ़ मंथ में, ना इस पेज पे कोई इतनी अच्छी एक्टिविटी हो रही है। दैट्स वाई फेसबुक यहाँ पे इसका राइट मैनेजर अप्लाई नहीं करा। लेकिन आप लोगों का पेज जिसके ऊपर कंटेंट सब कुछ लग रहा होगा, आप उसको जैसे अप्लाई करोगे फेसबुक ले लेगा। अगर नहीं ले रहा तो इट्स मीन समझ जाओ कि आपका पेज अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा कि वो राइट मैनेजर के लिए जा सके। यहाँ पे जस्ट एक कोड आता है, कोड आने के बाद आपने ये लास्ट ऑप्शन आपका फिल हो जाएगा और आपने रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना, दैट्स इट। अच्छा इतना बासित काम करके इसमें आप ना राइट मैनेजर के लिए एक अप्लाई चीज कर दो। ऐड भी कर दो। इसमें ना लास्ट 3 मंथ में आपको किसी किस्म की वायलेशन आई हुई हो, इस पेज पे 3-4 दफा वायलेशन आई हुई है। अच्छा अब पता है क्या सीन है, एक तो वॉयलेशन भी ना आई हो, और कोशिश करो लास्ट 28 डेज में, लास्ट 28 डेज में आपको कम से कम भी तो 10 मिलियन की रीच आई हो पेज के ऊपर, तब आपके प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं राइट मैनेजर लेने के। तो ये मेरा ख्याल है राइट मैनेजर हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास, थिंग्स टू चेक बिफोर बाइंग अ पेज। कोई भी पेज लेने से पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं सब सारी चीजें लिख देता हूँ, पेज क्वालिटी, पेज रिटेंशन, पेज रिकमेंडेशन,
पेज ऑडियंस और क्वालिटी हो गई, रिटेंशन हो गई और सेकंड थिंग पेज की इनसाइट्स देख लो कि पेज कितना एक्टिव है या नहीं है। ठीक है। अब जी लेट सपोज आप लोग गए, अब आप लोगों ने सोचा कि यार हम लोग को भाई थोड़ा सा पेज वेज मार्केट से ही ले लेते हैं, हमें समझ नहीं आ रही तो हम पेज क्या लें। तो पे आप आउट लोगों भी ने ऐड जब कर भी दो, कोई, पे आउट। हाँ इंपॉर्टेंट पे आउट में चाह रहा था कि यहाँ पे दिखाऊंगी वो सारी, चलो खैर ठीक है। पे आउट्स भी देखने और पे आउट्स में क्या क्या चीजें देखनी है वो भी आपको बताता हूँ। ये पे आउट्स की आ गया। अच्छा जी, सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, अपने इस पेज पे चले जाओगे, जैसे वो बंदा आपको एडमिन देगा आप एडमिन हो गए। एडमिन होने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। ये सारी रिकॉर्डिंग है, ये जब भी आप कुछ बाय बाय कर रहे हो तो आप ये एक दफा देख सकते हो। ठीक है। पेज डिटेल्स, ठीक है जी, इसकी चले जाते हैं हम यहाँ पे। ये सेटिंग्स, यार सेटिंग्स पे ये वाली सेटिंग ना खोले ना, गलत कर रहा है। बहुत सारे पेजेस हैं उनके अंदर ना, जैसे ये हमारी फेसबुक की प्रोफाइल होती है ना, प्रोफाइल पेज इस दूसरा टाइप ओपन की करो बस। इस टाइप की हम्म। इस टाइप की सेटिंग शो कर रहा होता है। इस तरह के पेजेस में ना वो होता है, मैं चेंज कर लेता हूँ पेज। नॉर्मली ये पेजेस में नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ पेजेस में ना ऐसा सीन आ जाता है। मैं ये वाला खोल देता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने अब क्या किया, ये मेरा पेज है, जैसे मैंने पेज को ओपन किया सामने मेरे सामने पेज आ गया, मैंने देख लिया फॉलोवर्स वगैरह सब कुछ। सबसे पहली चीज हमें क्या चेक करनी है, पेज की क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ में इसको कर देता हूँ। ये दोनों ना साथ साथ में देख देख सकते हैं, तो पहले ये दो चीजें कर दो ऐसे, इस सीक्वेंस से चेक करो। सबसे पहली चीज आप जाओ सेटिंग्स में, न्यू पेज एक्सपीरियंस में, यहाँ पे लिखा हुआ आता है पेज स्टेटस। ये रहा। देखो इस पे किसी भी किस्म का कोई वो नहीं है, कोई भी अगर स्टेटस यहाँ पे जो कहते हैं ना क्वालिटी येलो है रेड है, तो यहाँ पे क्वालिटी रेड येलो वो ग्रीन आ जाती है। इसी कलर से आपको पता चल जाता है पेज की क्वालिटी क्या है। सेकंड थिंग आप देखते हो पेज की रिकमेंडेशन कैसी है। आपने पेज की रिकमेंडेशन चेक कर ली, पेज की क्वालिटी, पेज रेकमेंडेबल शो कर रहा है या नॉन नॉन शो कर रहा होगा तो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ आ जाएगा। आपने कोशिश करना है कि वो वाले पेजेस थोड़े से अवॉइड करने हैं, वो अच्छे नहीं होते एक न्यूबी के काम करने के लिए। पेज स्टेटस भी आप कोशिश करो स्टार्ट में ग्रीन लो। दोनों चीजें आपने चेक कर ली। थर्ड थिंग आती है हमारे पास पेज रिटेंशन। पेज रिटेंशन कैसे चेक की जाती है वो हम दोबारा चले जाएंगे अपने क्रिएटर स्टूडियो में, यहीं पे ही यही वाला पेज मैं खोल लेता हूँ। जैगवार वाला खुला हुआ आ रहा है, इसकी इनसाइट्स में चले जाते हैं। इनसाइट्स में जाके ना यहाँ पे आप लोग पेज की रिटेंशन चेक कर लिया करो अभी, क्योंकि इस पे पास कुछ टाइम से कोई कंटेंट पोस्ट है ही नहीं। जिस पे पोस्ट होता है वैसे इसका प्रीवियसली ले जाता हूँ, काफी टाइम पहले कुछ ना कुछ तो पोस्ट हुआ ही होगा ना इसके ऊपर। ये लो। अब ये देखो, आपने ना जब भी कोई पेज देखना है ना तो वो ऐसा देखना है जिसकी रिकमेंडेशन फुल हो। अब जैसे इस पेज पे रिकमेंडेशन देखो आप, 99.9% इस पे जो व्यू आ रहा है वो फेसबुक के रेकमेंड करने की वजह से आ रहा है। फॉलोवर से सिर्फ 300 व्यू आया है इसके ऊपर, और शेयर से सिर्फ 300 व्यू आया है। जबकि इसकी रिकमेंडेशन से इस पे 6.5 लाख व्यू आया, तो मीन्स कि ये पेज एक बहुत ही अच्छा पेज है। समझ आ गई आप लोगों को। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे रिटेंशन चेक करके आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। अगर यहाँ पे टोटल शेयर्स का व्यू होगा तो मींस आपको भी शेयर चाहिए होगा पेज को उठाने के लिए। फॉलोवर्स का व्यू होगा तो समझ जाओ कि हाँ यार फॉलोवर्स एक्टिव है उसकी वजह से। अगर रेकमेंडेशन का व्यू है तो वो पेज हमारे लिए अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है, हमने रिटेंशन चेक कर ली। रिटेंशन चेक करने के बाद हम उसके टूल्स देख लेते हैं। टूल्स के लिए ये मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप जाते हो। ये रहा। अब यहाँ पे जाने के बाद देखो इस पेज के ऊपर यहाँ पे व्यू एलिजिबिलिटी पे चेक करो कि अरे यार ये तो दूसरा पेज खुल गया, मैं बैक करूँ। जैगुआर वाला पेज किधर है जिसको हम देख रहे थे। अब ये देखो, अब आप जैसे इसके मोनेटाइजेशन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा इट्स रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन और नॉट। तो आपने चेक करना है, देखना है कि हाँ भाई ये क्या सीन है। आप अब इसकी व्यू एलिजिबिलिटी पे क्राइटेरिया वो करो, क्लिक करो, देखो यार ये तो कोई टूल नहीं मिला हुआ, इस पे इशू क्या है। फिर हम यहाँ पे जाते हैं पॉलिसी इशू पे। अब पॉलिसी इशू पे चेक करो, ये पेज है इस पे परफॉर्मेंस बोनस मिला हुआ है, ये रहा इस पे परफॉर्मेंस बोनस मिला हुआ है। और वो परफॉर्मेंस बोनस पे जो इशू आया हुआ है वो इन एलिजिबल कंट्री का है। इसके अलावा इस पे कोई इशू नहीं है। और ये पेज अभी ऐसे ही रखा हुआ है, इधर पाकिस्तान में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, दैट्स वाई इस पे इन एलिजिबल वसीम, कंट्री ये आया तो हुआ है। ग्रीन अगर हो जाएगा पे
बोनसेस का? ये ग्रीन ही है, ये पुराना पेज था, इसकी रीच इतनी अच्छी नहीं थी, मजे का नहीं था, काम कर रहे थे तो चस नहीं आ रही थी तो छोड़ दिया। तो बहुत पुराना पेज है, देखो कब से बोनस आ रहा है इस पे। अच्छा अच्छा, डन है। तो इस पे काम ही नहीं कर रहे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था ये पेज ना, तो छोड़ दिया था। अच्छा, तो इसमें ना अभी अर्निंग, भी देखो इस पे रिव्यू वो हो रहा है, बोनस रिन्यू, अब स्टिल बोनस आ रहा है इसके ऊपर। एक पॉइंट याद रखें, कंट्री रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं वो भी बता दी। हाँ ये भी, एक मिनट रुक जाओ। टूल्स के साथ साथ आपने पेज की पॉलिसी इशू देख लेनी है, ठीक है। पॉलिसी इशू में ऐसा कोई भी एरर आएगा तो आपने समझ जाना है। अभी आप लोगों को एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें आपके सामने ना वॉयलेशन आ जाएंगे कि कौन कौन सी वॉयलेशन होती हैं और किस किस चीज के लिए होती हैं। वो वॉयलेशन वाली वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भाई इस पे एलिजिबल कंट्री की आईडी लगेगी, ठीक हो जाएगा। तो इट्स मीन कि आप ऐसा पेज लोगे जिसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का मोनेटाइजेशन या पॉलिसी इशू ना हो। ये तो भाई चीजें हो गई चेक। उसके बाद हमने चेक करना था इस पेज पे ऑडियंस कहाँ की है, ठीक है। अब हम जाएंगे दोबारा इसी पेज के न्यू पेज एक्सपीरियंस में, सॉरी, बैक, बैक, ऑल बैक। ऑडियंस देखने के लिए हम जाते हैं पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके इसकी ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, ये देखो इस पे टोटल ऑडियंस जो है वो इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश यहाँ की है, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि इन इन कंट्रीज की ऑडियंस ना हो, थोड़ी अच्छी कंट्रीज की, प्रीमियम कंट्रीज की ऑडियंस हो, तो वो पेजेस बहुत ही अच्छे समझे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पेज आप देख लो, इसके ऊपर ऑडियंस आप ऐसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आती है, पेज में सारी चीजें आपने चेक कर ली, नेक्स्ट चीज आप चेक करोगे इसका पे आउट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके ना इसी पेज के मैं पे आउट्स पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो पे आउट सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, इस आईडी में ना इसका पे आउट नहीं है, इसका पे आउट दूसरी आईडी में पड़ा हुआ है। लेकिन खैर मैं कोई और पे आउट खोल के दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे गए, पे आउट्स, पे आउट्स, कौन सा पेज खोलूं, कौन सा कोई भी ऐसा जो ना हो भी अच्छा चल रहा, लिखो देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने ये वाला एक पे आउट खोल दिया अपना, ठीक है। अब इस पे आउट में क्या है, ये देखो यहाँ पे अर्निंग सोर्स में आप देख लो कि हाँ यार, जो टूल मैं लेना चाह रहा हूँ, जो फेसबुक का टूल मैं लेना चाह रहा हूँ, जो मैं बाय करना चाह रहा हूँ, वो है भी या नहीं है। दूसरी चीज आपको क्या नोट करनी पड़ती है, पेज आईडी। अब पेज आईडी आपको कैसे मिलेगी, आप गए, लेट सपोज मैं यहाँ पे चला जाता हूँ फेसबुक पे, अपने पेज पे, अबाउट में, पेज ट्रांसपेरेंसी में, यहाँ पे पेज की आईडी लिखी हुई होती है। आपने इस आईडी को इस पे आउट वाली आईडी के साथ मैच करना है और देखना है कि हाँ ये उसी पेज का पे आउट है या नहीं। यहाँ पे पे आउट आईडी मैच कर लेनी है, नाम मैच कर लेना, नाम मैच करने के बाद थर्ड थिंग आपने मैच करनी है टूल्स जो भी होंगे। लेट सपोज एड्स ऑन रील का पे आउट है ये, आपने ये चेक कर लेना है। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट चीज आपका भाई अर्निंग सोर्स आपने देख लिया, ओके। ट्रांजेक्शन चेक कर लो इसकी कि हाँ यार ट्रांजेक्शन देखो कोई लग रही है काम की या नहीं लग रही। अब जैसे ये एक पे आउट है, ये देखो, ये तो खैर छोड़ो, पे आउट किसी काम का नहीं है। होल्ड वाले भी बात है तुम्हारे, 10-10 हजार है, हाँ। अब अच्छा, तो मिजाज जूम कर लो थोड़ा। अच्छा मैं जूम करता हूँ। अच्छा देखो, अब क्या चीज है, जब भी आप लोग अपना पे आउट जाते हो, पे आउट की सेटिंग्स में चले जाना है, आपने सेटिंग्स में जाके देखना है पेमेंट मेथड आपने जो भी लगाना है वो अपना इमीडिएट उसी बंदे से लगवाओ, अगर नहीं लगवाना तो अगले महीने जब आप काम कर लो तब चेंज करवा लेना। दूसरी चीज टैक्स इन्फो देख लो, यहाँ पे वेरीफाइड है, वेरीफाइड है। कंट्री वगैरह चेक कर लिए आपके को, जिस कंट्री का पे आउट बताया जा रहा है उसी कंट्री का पे आउट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे लास्ट में होती है वो ये होती है। अब आप देखो कि यार इस पे इतनी सारी एडमिन आईडीज लगी हुई है, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7, इतनी 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 एडमिन आईडी इसके ऊपर लगी हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने उस पर अपनी आईडी, अब लेट सपोज उस बंदे ने मेरी बासित वाली आईडी भी एडमिन कर दी थी और बाकी सब उसकी आईडी, आपने उसे मैसेज करना है। आपने कहना है भाई अपनी एक आईडी छोड़ दो और बाकी सारी रिमूव कर दो। जस्ट उसकी एक आईडी छुड़वा के बाकी सारी रिमूव करवा देनी है। कोशिश कीजिएगा ये नोट्स बना के अपने पास रख लेना, जब भी कोई चीज बाय करने लगो तो ये पॉइंट्स का ख्याल रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक आईडी उसकी छुड़वा के अपनी आईडी रख देनी है। अब अपनी आईडी से आपने वो जो एक आईडी रखी हुई होगी ना उसे रिमूव कर देना। फॉर एग्जाम्पल इससे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा और उस बंदे ने, लेट सपोज एग्जाम्पल, उसने सारी आईडीज रिमूव कर दी थी, माइकल कॉलिंस को छोड़ के उसने सारी आईडी रिमूव कर दी। तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस शो होगा कि अब दो आईडीज लगी हैं। तो आपने खुद को छोड़ के जो दूसरी आईडी होगी उसे ऐसे रिमूव करना है और डन कर देना है। जैसे ही आप डन करोगे आपसे वो टू फैक्टर कोड मांगेगा, वो टू फैक्टर कोड आप लोगों ने अपनी फेसबुक आईडी का टू फैक्टर देना है और वो आपकी आईडी जो है वो आपके पेज जो इससे पे आउट से जो है एक्स्ट्रा एडमिन हट जाएगा। जब भी किसी से बाय करोगे, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं इसी में लिख देता हूँ, 10 मिनट्स गारंटी
आफ्टर पे आउट एडमिन रिमूवल। ये मैं फाइल आप लोगों को दे दूंगा, अपने पास रख लेना, नोट करना ये सारी, ठीक है। आपने अगले बंदे को बोलना है भाई पे आउट से सारी आईडीज रिमूव होने के बाद आपने 10 मिनट की गारंटी देनी है। उस 10 मिनट में अगर पेज पे किसी भी किस्म का इशू आता है, आपने देखते रहना है मेरे पे आउट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगती है, कुछ भी लगता है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन कैसी होती है वो भी दिखाता हूँ आपको। एक पे आउट ये रहा, ये देखो ये एक पे आउट है। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, उस पर लिख देते हैं योर पे आउट फैसल फयाज वॉज डिसेबल ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी। तो इस अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से जो मतलब कि अगर आपका पे आउट है वो अगर कुछ भी हो गया, तो ऐसे पेजेस किसी काम के नहीं रहते। इवन इसकी ट्रांजेक्शन में भी मैं जाके आपको दिखाऊं ना, अब देखो ये पे आउट है, ये देखो। अब इसमें $8,700 बने हुए थे, लेकिन वो $8,700 सिर्फ इसी वजह से पे नहीं हो सकते क्योंकि ये पे आउट डिसेबल हो चुका है। ठीक है भाई। तो आप लोगों ने कोशिश करना है, कोशिश करना है। मैं जब भी आप लोग को बार बार बताता हूँ कि भाई पे आउट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पैसे आपने फेसबुक से बना लिए, अब जब निकालने का टाइम आएगा तो आपका पे आउट डिसेबल हो जाएगा, आप क्या करोगे। तो खैर ये चीज थी, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक तो डिसेबल पे आउट वाले पेजेस मत उठा लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी कोई पे आउट एडमिन वगैरह करे तो आपने ये सारी चीजें कर लेनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं हमेशा पेज लेने से पहले, ठीक है। और कोशिश करना जब भी आप लोग डील करोगे किसी ट्रस्टेड बंदे से करो। ट्रस्टेड बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, आप सिंपल इतनी सी बात उसे बोल दो, बोलो यार आप बासित भाई इजाज भाई को जानते हो। 90% लोग हमें जानते होते हैं, 10% जो नहीं जानते वो ठीक है। जो 90% जानते होंगे वो बोलेंगे बासित भाई मैं इस बंदे को, आप कहना कि यार आप एक काम करो बासित भाई के साथ ग्रुप बना लो। तो आप हमारे बीइंग अ स्टूडेंट आप हमारे साथ उनका ग्रुप बना लो और हम आपकी डील करवा देंगे। कोई ऐसे मतलब इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं हूँ इजाज भाई, ये शर्जील है, किसी के साथ भी आप लोग डील करवा सकते हो। बस यही सब चीजें नोटिस करनी होती हैं। और यहाँ पे आपका जो थर्ड चीज है भाई वो हो गई। और पे आउट एडमिन और कॉशन वाली बात ये मैंने यहीं पे ही कंप्लीट कर दी कि पे आउट एडमिन में आपको ये चीजें चेक करके फिर देखनी है, ठीक है। अपने पे आउट में बैंक वगैरह खुद से चेंज नहीं करना। लेट सपोज मैं आज पे आउट एडमिन बनाऊं, आज बैंक चेंज मत करना। ये भी अब लिख ही देता हूँ यहाँ पे। आपके पे आउट एडमिन बनने के बाद से लेके अगले 72 आवर्स तक आपने पे आउट के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे फेसबुक को ये लगे कि यार ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी हुई। आप ये पढ़ो ना अगर इस पे आउट पे, तो साफ साफ लिखा है योर पे आउट वॉज डिसेबल ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो नॉर्मली नहीं होती आपके पे आउट पे, तो दैट्स व्हाई वी डिसेबल दिस। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। और बाकी मेरा ख्याल है कि ये पे आउट्स भी इस चीज के अंदर क्लियर हो जाएंगे। एक दफा ये सारी वीडियो देख लेना। ये वो टॉपिक्स थे, थोड़े छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो, आपके सामने कोई बंदा बोलेगा बीएम क्या है, आप बोलोगे हाँ भाई मुझे पता है बीएम क्या है। आपके सामने कोई बंदा बोलेगा राइट मैनेजर के लिए कभी अप्लाई किया, आप बोलोगे यस मुझे पता है कैसे अप्लाई होता है। आपको कोई बंदा पेज बेचने लगेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि यार क्या नूब बंदा है इसको तो कुछ पता नहीं है। एटलीस्ट आपको ये सब चीजों का पता होगा। आप उससे चाहो तो बेशक पहले स्क्रीनशॉट मांग लो, बोलो यार मुझे पेज क्वालिटी पेज के सारे स्क्रीनशॉट दो मैं चेक कर लूं। फिर पेज एडमिन होने के बाद आपने सारी चीजें चेक कर लेनी है, ठीक है। और जो बंदा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर पेज वगैरह ले रहा है तो कोशिश करे किसी ऐसे ट्रस्टेड बंदे से ले जो उसको फेंट ही ना लगा। वो दरमियान में सीन ये करते थे लोग, ये आपका पे आउट है। अब लेट सपोज उनके पास पे आउट नहीं होता था पेज का, तो वो यहाँ पे ऐसे ही पेज का नाम लिख के डीपी लगा के और कोई गलत पेज का पे आउट चिपका देते थे। तो अब पे आउट आईडी से आप चीज देख सकते हो कि हाँ यार वो जो आपको दे रहे हैं वो पे आउट सही भी है या नहीं है। तो यहाँ पे तो हो गया जी हमारा पे आउट्स, बिजनेस मैनेजर, राइट मैनेजर और जो भी आईडीज हैं वो वाले इश्यूज खत्म। अब जी नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या है। फेसबुक ने अभी कुछ ही टाइम पहले जो है भाई एक प्रोग्राम अनाउंस किया विच इज परफॉर्मेंस बोनस। और वो परफॉर्मेंस बोनस क्या है इसकी डिटेल में अभी आपको किसी पेज के ऊपर जाकर दिखाता हूँ। लेट मी ओपन माय आरडीपी। जब तक मेरी आरडीपी ओपन हो रही है ये बताओ सबको समझ आ गया भाई। मैसेज कर दें। जी भाई डन है। वैसे जिनको पता है ना इन चीजों का वो तो बोलेंगे बासित भाई क्या बेसिक, जी बट बहुत भाई सारे लोग यस, ऐसे हैं आ जिन्हें गया बिल्कुल भी आ नहीं पता गया इन आ चीजों का। गया। यस, पे आउट ट्रांसफर भी बता दे। यार ये ना हर किसी का इशू नहीं है पे आउट ट्रांसफर वाला। क्लास को ना खामा खा में लंबा नहीं करें। आपको जरूरत हुई ना आपको बता देंगे।
नहीं ये नहीं मैंने जिंदगी में यार, नहीं, पे एक भी आउट। मैंने पे आउट ट्रांसफर नहीं किया अभी। हाँ, और अगर लेट सपोज पे आउट ट्रांसफर वाला कोई सीन होगा भी तो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा उसकी, लेकिन वो उसको जिसको इशू है, वरना खुद हर कोई अपने पे आउट में ऐसे पंगे ना लो। पे आउट ना होल्ड पे चले जाते हैं और बहुत गंदे वाले होल्ड पे जाते हैं। ये पे आउट ट्रांसफर एक और पे मतलब आउट ट्रांसफर ना कोई मजाक नहीं है, पे आउट यही ट्रांसफर चीज। एक बहुत बड़ा काम है। डन हो गया माधवी, टेस्ट ऐड कर देंगे। बाकी यहाँ तक सबको क्लियर है, जो जो चीजें समझा दी गई हैं। डन बॉस। ओके, यस सर जी बॉस। अच्छा जी, ये तुम लोगों के लिए आज की क्लास के लिए ही बचा के रखा था। चलो जी, आ जाओ, लेट्स हैव कम हियर, ठीक है। अब देखो, तुम लोग को याद होगा मैंने एक पेज दिखाया था तुम लोग को, ठीक है। इसकी मोनेटाइजेशन में चले जाते हैं। मोनेटाइजेशन में जाके हम जाते हैं यहाँ पे। जब भी आपको कोई बोनस इनवाइट आएगा, पहली चीज आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बोनस इनवाइट आया है, ठीक है। वो पता ऐसे चलेगा कि आप जाओगे अपने किसी भी पेजेस के ऊपर, जैसे लेट सपोज मैं ऐसे पेज खोल लेता हूँ जिन पे मुझे बोनस इनवाइट आया हुआ है। बस बोनस की क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हो? हाँ ना। ओके ओके, कंटिन्यू करो। फिर कब करनी है? नहीं नहीं, ये पूछ रहा हूँ कि मतलब पहले ये सारे पे आउट और ये चीजें भी हम बताते रहे हो सारा। हाँ यार, ये चीजें कल रह गई थी ना, जो चीजें मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इनको पता होनी चाहिए। हम्म। दैट्स वाई मैंने वो सारी की सारी चीजें बता दी इन लोगों को। डन। अब आ जाओ जी परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ बैक पे, कोई ना कोई पेज खोल लेता हूँ अपना अच्छा सा। थोड़ा थोड़ा कह रहे, स्लो करके और जूम करके समझाओ। हाँ हाँ, टेंशन नहीं लो। अच्छा, जूम जूम का क्या सीन है? ये नजर नहीं आ रहा प्रॉपरली। पता नहीं, बीच में मैसेज आ रहा था कि जूम करे इसको। यार आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मजे की बात है। सुकून से बैठ के जब काम करने लगते हैं ना, तब भी देख सकते हैं। इस तरह ना ये क्लास बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि चीजें इतनी हैं। अच्छा जी, सो द थिंग इज दैट अब आ जाते हैं जी फेसबुक के परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर। व्हाट इज परफॉर्मेंस बोनस? परफॉर्मेंस बोनस है क्या? अब तक आप लोगों ने नाम सुन लिया, चीजें सुन ली, है क्या परफॉर्मेंस बोनस? क्या है? फेसबुक अर्न बोनसेस फ्रॉम फेसबुक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्यूज, रिएक्शन, शेयर्स एंड कमेंट्स ऑन योर पोस्ट, ठीक है। गेट ओवर द नेक्स्ट 30 days यू कैन अर्न बोनस फ्रॉम ऑल पोस्ट एक्सेप्ट रील्स एंड स्टोरी। सिर्फ रील्स और स्टोरीज के अलावा, मतलब जो व्यू आपकी रील्स पे आएगा या जो व्यू आपकी स्टोरीज पे आएगा या जो इंगेजमेंट आपकी रील और स्टोरी पे आएगी, उससे हट के एनी इंगेजमेंट विच जो कि आपकी इमेज पे आएगी, जो कि आपकी वीडियो पे आएगी, वो इसके लिए एलिजिबल होगी। तो फेसबुक ने भी रिसेंटली एक प्रोग्राम अनाउंस किया। मोस्ट ऑफ द पीपल इस पे इमेज पे काम करते हैं। इमेज का फायदा ये होता है कि आपको कॉपीराइट नहीं पड़ता जल्दी से, ठीक है। तो अब क्या है, आप लोगों ने अपने इंस्ट्रीम वाले जिन जिन पे एड्स ऑन रील के जिन पेजेस पे काम कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द पेजेस पे चांसेस हैं कि आप लोगों को परफॉर्मेंस बोनस मिल जाएगा। हम भी ये सिर्फ उसी पेज है जिस पे एड्स ऑन रील पे काम कर रहे थे, उसी पे ही हमें परफॉर्मेंस बोनस मिल गया, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस क्या है? इसको गेट स्टार्टेड करके जो पूरा का पूरा इस पे पे आउट ऐड होता है, उसकी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वो मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो बना दी थी, ताकि जब भी आप लोगों को बोनस आए तो आप उस वीडियो को फॉलो करके अपना पे आउट ऐड कर दो। पे आउट ऐड करने के बाद जरा चले जाते हैं थोड़ा सा इधर वापस अपनी वर्ड फाइल की तरफ। अच्छा जी, अब जी सबसे पहली चीज, ये एक इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। ये फेसबुक किसी भी बंदे को दो चीजों के ऊपर देता है। एक तो आपकी फेसबुक की आईडी जो कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड वाली हो, दूसरी आपका फेसबुक का पेज। ये दोनों में से किसी के भी ऊपर आ सकता है। इवन आप जिस आईडी से रीच बढ़ाने के लिए ग्रुपों में पोस्ट कर रहे हैं ना, उन आईडीज पे भी आ सकता है। मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा, अपनी फेसबुक की आईडीज भी दिखाऊंगा जिसपे मैंने बोनस के ऊपर काम करके अर्न किया है, और अपनी वो फेसबुक के पेजेस भी दिखाऊंगा कि हाँ यार जिनके ऊपर पेजेस के ऊपर काम हो रहा है, सारी चीजें। अब जी टू टाइप्स ऑफ बोनस, ठीक है। ये तो पहली चीज समझ जाओ कि ये जो है जी इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। दूसरी चीज, टू टाइप्स ऑफ बोनस होता है। आप नॉर्मली जब कभी अगर आपको पेजेस पे नहीं आ रहा, आप चाह रहे हो कि मैं मार्केट से बाय करके काम करूं, तो लोग आपसे दो चीजें बोलेंगे कि भाई परफॉर्मेंस बोनस गेट स्टार्टेड है और बैंक एडेड है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा गेट स्टार्टेड और कौन सा जो है आपको बैंक एडेड है? हर वो परफॉर्मेंस बोनस जिसपे ऐसे गेट स्टार्टेड लिखा होता है, वो गेट स्टार्टेड होता है। इसको गेट स्टार्ट पे देखो, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये मुझे कहता है आप एग्री करें टर्म्स एंड कंडीशन से। मैंने इस पे एग्री कर लिया। एग्री करने के बाद मैं इस पे नेक्स्ट करता हूँ।
तो यहाँ पे ये मुझे वही पे आउट, जैसे हम लोगों ने कल एड्स ऑन रील के ऊपर लगाया था, वैसे ही मुझे कहता है आप पूरा का पूरा इसके ऊपर अपना पे आउट लगा लो। सेम उस तरह मैं अपना पे आउट लगा लेता हूँ। अब जब आप मार्केट में लेने के लिए गए तो आपको दो तरह के पेजेस मिले, एक वो जो गेट स्टार्टेड थे, एक वो जिन पे बैंक ऑलरेडी किसी ने गेट स्टार्ट करके उसने काम किया, उसको मजा नहीं आया, उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो आप दोनों पेजेस लेके काम कर सकते हो। काम किस तरह से करना है परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर, चलो जी। हम लोग जो परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर जो मैं आप लोगों को टोटल की टोटल चीजें बताने लगा हूं, या जो मैं आप लोगों को काम बताने लगा हूं, वो मैं बताने लगा हूं एआई बेस्ड। और एआई बेस्ड क्यों बताने लगा हूं कि किस तरह से। सबसे पहले तो हम चले जाते हैं जी, मैंने कुछ जो है ना पेजेस शेजेस निकाल के रखे थे जो दिखाने के लिए कि यार ये देखो। अब थोड़ा सा आइडिया लो कि परफॉर्मेंस बोनस पे काम किस तरह से हो रहा है। अच्छा जी, ये देखो, ये एक परफॉर्मेंस बोनस का पेज है, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ से हल्का सा। अब देखो और समझो इसके ऊपर। टुडे इज माई बर्थडे, कैन आई गेट अ लव हेयर, ठीक है। उसके नीचे इसने सारे के सारे हैशटैग्स लगा दिए। वन चीज, इस तरह की एक इमेज लगा दी इसने। नीचे लोग इसको हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, पहली चीज हो गई। नीचे गए, ये इसने आर्ट एआई जो भी चीज लिखी, जीसस की पिक्चर लगा दी, वो जिसको मतलब जो भी है पता होगा, ठीक है, जीसस वाली पिक्चर्स लगा दी इसने। नेक्स्ट गए, सेम इसने दोबारा, ये सब एआई बेस्ड इमेजेस हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि ये इमेजेस कैसे बनती हैं। ये देखो, ये सारी इमेजेस लगाई, इमेजेस लगा के इसके ऊपर सिर्फ हैशटैग लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, कहीं इसको शेयर नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो कहीं इसको शेयर नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो कहीं इसको शेयर नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो कहीं, ये शेयर पे भी जाके क्लिक करूं तो किसी पर्सन ने शेयर किया, इसको शेयर करने की जरूरत नहीं होती। आपके पेज खुद ही ऑटो पे निकल जाते हैं इस तरह से। ये देखो नेक्स्ट। अब क्या है, अब देखो ये कहीं शेयर नहीं कर रहा। अब इसकी थर्ड, ये आज कल की 21 घंटे पहले पिक्चर लगी और उस पर देखो कितने लाइक्स आ गए इसको, 17,000। और ये भी वही वाली पिक्चर है एआई बेस्ड, ये देखो पूरा इसने एआई बेस्ड एक पिक्चर बना के लगा दी। अब ये देखो इसके हाथ वाथ से और इन सब चीजों से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये एक एआई बेस्ड इमेज है। अब देखो इस पे 17,000 व्यू आ गए, 17,000 इसके ऊपर लाइक्स आ गए इस इमेज के ऊपर, विच इज कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, इस तरह से ये एक पेज था, ठीक है। इसके अलावा और एक और पेज दिखा देते, तो इस तरह इस पे भी देखो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। ये देखो, ये बॉटल से वो बना देते हैं बंदा। शेयर कोई भी नहीं कर रहा, जितने भी लोग बोनस पे काम कर रहे हैं शेयरिंग पे कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा। कीप दिस इन योर माइंड कि शेयरिंग पे काम नहीं करना। मैं अपने पेजेस दिखाऊंगा, उस पे भी कोई शेयर वेयर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो सारी चीजें आप लोग अपने माइंड में रखना। ये जितने भी लोग शेयर कर रहे हैं, ये देखो सब इंडिविजुअल लोग शेयर कर रहे हैं, कोई भी जो है इसको आगे शेयर नहीं हो रहा इस तरह का, ठीक है। नेक्स्ट चले जाओ। ये जीसस वाली लगी हुई, जीसस के अलावा और कोई नीच देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, 1 घंटा पहले तस्वीर लगी है, 16 लाइक, 17 लाइक, 29 लाइक, नो इशू। 76 लाइक, 52 लाइक्स, 10 लाइक्स। अभी इसमें मैं वो वाली पिक्चर अगर नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, तो इसमें मिलियंस, पता नहीं कितने कितने केस लाइक वाली पिक्चर्स भी होंगे। देखो 1.5 के लाइक। ये एक बच्चा खड़ा कर देते हैं, उसने बॉटल से कोई चीज बनाई हुई होती है, ये बॉटल से बनाई हुई, ये सब एआई बेस्ड है, सब की सब एआई बेस्ड इमेजेस बना रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अपना कोई भी पेज जिस पे आपको परफॉर्मेंस बोनस आता है, आपको काम करना है, आप सेम इस तरह से एक टाइटल दो, आई मेड प्लास्टिक हाउस फ्रॉम यूज बोतल, इट्स ग्रेट, आई एम वेटिंग योर फीडबैक। इसको बूम, ये लो जी लगा दिया, ये देखो लगा दिया, ठीक है। इसी तरह आपको ये जो रिएक्शन कमेंट्स और शेयर्स आ रहे हैं ना, इनके ऊपर पैसे बनते हैं। नेक्स्ट देख लो, अब एक और मजे का पेज। ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा पेट्स पे काम कर रहा है, बट पेट्स पे किस तरह से काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है कि ये देखो एआई से इमेज बनाई पेट्स की। बस ये सारी हम भी बना सकते हैं ना, वो तो वेबसाइट जो थी हाँ उससे। हाँ हाँ, वो सब चीजें बताने से पहले मैं इनकी माइंड तो क्लियर एग्जैक्टली करूँ कि ये चीज एग्जैक्टली, है ठीक क्या। ठीक ठीक इनको ठीक। समझ तो है कि परफॉर्मेंस पे काम हो किस तरह से रहा है। ये सारे पेजेस एज एग्जांपल आप लोगों को इसलिए दिखा के बता रहा हूँ कि ये देखो इस पे काम कैसे हो रहा है। ये देखो किटी की पिक्चर बनाई, सही है, ये सारी उधर रख के 279। ये देखो इसने पिक्चर बनाई, ये आ गई। ये पिक्चर बनाई, 414 लाइक, 120 लाइक। नीचे जाएंगे अगर आप, मैं यही सारे पेजेस के लिंक आपको शेयर करूं, आप जाके देखो, इसमें 70,000, 80,000, 100 के लाइक्स वाली पिक्चर्स भी है। 3.8 के लाइक, ठीक है। उसके बाद 386 लाइक, 4.2 के लाइक्स। और सबसे मजे की चीज है, आप अभी जाके देखो, अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है, पुराना नहीं है, 1 घंटा पहले लगी है। ये 8 शेयर सबके सब लोग अपनी प्रोफाइलों पे शेयर दे रहे हैं। इसमें से किसी पे भी आपको शेयरिंग की नीड नहीं होती। अब ये बंदा क्या कर रहा है, इसके पेज की रीच खुल गई, इसने हैशटैग्स लगाना छोड़ दिया। ये विदाउट हैशटैग काम कर रहा है। स्टार्ट में आप लोग हैशटैग लगाओ, जब पेज की रीच ओपन हो जाए तो आप हैशटैग्स लगाना छोड़ दो। 624, 795, 1.1 के, 2.7 के, ऐसे नीचे जाते जाओ, 5.2 के, जितने भी जाते जाओगे ना ऐसे आपको बहुत सारे। और इन्हीं लाइक्स कमेंट्स और शेयर्स के ऊपर फेसबुक आपको पेमेंट पे कर रहा है।
अब मेरा नहीं ख्याल कि ये इमेजेस जो है कोई ज्यादा मुश्किल होगा, ये आपको बताता हूँ किस तरह से बनती है। एक और पेज थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, ये वही वही सेम कॉन्सेप्ट बच्चे वाला कॉपी कर रहा है। बच्चा खड़ा हुआ है सामने, ये गाड़ी की पिक्चर लगा दी, ये लगा दी। 119 लाइक, 44 लाइक्स, 136 लाइक, 85 लाइक। इनमें से जितने भी पेजेस मैं खोल खोल के दिखा रहा हूँ, नॉट इवन अ सिंगल पेज जो शेयरिंग दे रहा हूँ 10 घंटे पहले। अब ये क्या कर रहा है, ये इस टाइप की पिक्चर्स लगा रहा है। ये देखो, 216, 907। इस तरह अगर मैं और करता जाऊं तो इसके बीच में मुझे बहुत हैवी हैवी इमेजेस मिलेंगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्लास का टाइम कम है तो मैं आपको बता दूं। ये देखो, ये बॉटल्स वाला सीन फिर से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये इस पे जीसस पे काम कर रहा है, गोल्ड के जीसस की वीडियोस वो पिक्चर्स बना के उसके ऊपर लगा रहा है। तो वट एवर यू लाइक। और ये देखो, जिस पेज की रीच स्टार्ट में अच्छी नहीं है ना, वो ऐसे काम कर रहे हैं। ये कुछ हैशटैग्स उठाते हैं, ये हैशटैग सारे के सारे उठाए, टुडेज बेस्ट फोटो लिख के हैशटैग उठा के लगाओ। डेली बेसिस पे पोस्टिंग करो भाई, 1 महीने के अंदर अंदर आपका पेज खुद ब खुद ऑटो पे निकल जाता है। मैं आप लोग को अभी अपने पेज दिखाऊंगा कि वो कैसे ऑटो पे निकले थे और कितने कितने व्यूज आए हुए थे, ठीक है। ये तो चीजें हो गई भाई, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस समझ आ गया आप लोगों की यार, ये है बेसिकली परफॉर्मेंस बोनस। और इस तरह से परफॉर्मेंस बोनस पे फेसबुक पे सब लोग काम कर रहे हैं। जितने भी आपको ये पेजेस दिखा रहा हूँ, ये सारे ये इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 86,000 फॉलोवर हो गए हैं, सब कुछ, कोई शेयरिंग नहीं, कुछ नहीं, जस्ट पेज पे पिक्चर लगाई और वो, और टोटल एआई बेस्ड काम है। इसको मैं करता हूँ क्लोज यहाँ पे। अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे जी। बस अपने कुछ पेज है ना जिन पे हजार हजार दो हजार डॉलर हो, वो इनको शो करवा देना। वो कराना बाद में, लेकिन मैं पहले ना इनको वो एआई वेबसाइट्स वगैरह को बता दूं ना, जो सी हैं जिन पे इनको काम करना है। ये इमेजेस खुद कैसे बना सकते हो आप लोग, वो सारी चीजें। शेड्यूल का पूछ रहे हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं। हाँ यार, पूरा दिन शेड्यूल यार, आप यकीन करो ये मोहम्मद भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं, मेरा ख्याल है शायद अभी इसको बाद में लूंगा अपने साथ इसके ऊपर। तो ये जब अभी आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप हिल जाओगे यार, इतने इतने जबरदस्त काम हो रहा है बोनस के ऊपर, और इतना मजेदार। परफॉर्मेंस बोनस का पेज कितने का मिलता है? मैक्सिमम 300 से $500 के अंदर अंदर आपको पेज मिल जाता है। माड़ा पेज होगा 300 तक, अच्छा पेज होगा 500 के, 500 600, बस इसके अंदर अंदर, इससे ऊपर पेज नहीं मिलता। और वो बस है अर्निंग थोड़ा कितनी थोड़ा करता है अच्छे अच्छे पेजेस 600 साढ़े 600 में भी जाते हैं। यार, मतलब वो रेट। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द फॉलोवर्स। जिस पे यूएसए का ज्यादा फॉलोवर होगा, डेफिनेटली वो महंगे नहीं होंगे। ये चीज मेंशन करो ना, ये बाद में पता क्या है, लोग कहते हैं आपने इतना रेट कोट किया था। यार रेट, चलो ठीक है। यार वो पेज जिन पे यूएसए के एक्टिव फॉलोवर्स होते हैं ना, उन पेजेस के रेट हाई होते हैं, ठीक है। और जिन पे यूएसए वगैरह के और वहां के एक्टिव फॉलोवर्स नहीं होते, उनके रेट कंपेयरली कम होते हैं, ठीक है। अभी आपको आके ये भी बताते हैं कि आप लोग कितना कमा सकते हो उससे, ठीक है। सबसे पहले तो जी हम भी चले जाते हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों ने यहाँ पे ना कुछ पेजेस से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मैंने जस्ट एक पेज ओपन स्क्रीन किया। शेयर कर दो। अरे यार सॉरी। ये देखो, ये एक पेज है, छोटा चुन्नू सा पेज है, कोई इतना वो हैवी पेज नहीं है। पुराना रखा हुआ पेज था जिसपे काम नहीं हो रहा था काफी टाइम से। अचानक से शौक चढ़ा कि हाँ यार, इसके ऊपर काम करते हैं, इसके ऊपर पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं। ये देखो, ऐसे रखा हुआ पेज था भाई, इस पे परफॉर्मेंस बोनस काफी टाइम से आ रहा था, पोस्टिंग नहीं हो रही थी। मतलब एक तरीके से सम सॉर्ट ऑफ आप अपने माइंड में बैठा लो, 2022 पे परफॉर्मेंस आ रहा है इसके ऊपर। इस पे परफॉर्मेंस पे कभी काम हुआ ही नहीं। समझ लो, जब पेज था तो परफॉर्मेंस पे कभी इस पे ना माइंड बना ना काम करने का। अभी 2024 में जब परफॉर्मेंस की अवेयरनेस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी, तो इस पे काम स्टार्ट किया। जैसे ही काम स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ में 266 बन गया, नेक्स्ट मंथ में 667 बन गए। अभी ये चल रहा है, अभी इस पे $50 बने हुए, लेकिन 22 डेज लेफ्ट हैं, अभी इस पे फर्दर और बन जाएंगे, ठीक है। इसी के अलावा ये एक और पेज है, ठीक है जी। इस पे फर्स्ट मंथ में $1200 बन गए, इस मंथ अभी चल रहा है $1100 बन गए, अब फर्दर और चलेगा तो और डॉलर बन जाएंगे। नेक्स्ट दिखाता हूँ इस तरह से। ये वाला पेज है जिसका ना मैंने सोच के रखा था कि स्पेशली आप लोगों ने इसका रिव्यू करवाता हूँ। अब देखो इस पेज पे क्या हुआ। ये पेज वो है जो नॉर्मली हमारी सिचुएशन के साथ मैच करता है। अब क्या होता है, हम लोगों ने जैसे ये एक पेज था, इस पे 2023 में परफॉर्मेंस बोनस आया, बट हम परफॉर्मेंस बोनस पे काम नहीं कर रहे थे, तो ये रेड हुआ पड़ा था, छोड़ दिया था इस पेज को। अब क्या हुआ, परफॉर्मेंस बोनस पे हमने इस पे काम स्टार्ट किया जनवरी के मंथ में। कब स्टार्ट किया? जनवरी के मंथ में। जनवरी के मंथ में इस पे काम स्टार्ट किया, $8 बने। अब मैं ये पेज खोलता हूँ यहाँ पे अपने पास, ये आ रहा सामने। इस पे पिक्चर्स भी दिखाता हूँ क्या लग रही है और सब चीजें। ये देखो, ये ना एक पेट्स नीश का पेज है, और इसके ऊपर लाइक्स देख लो, कोई इतने ज्यादा इतने हैवी लाइक्स नहीं है। और ये बहुत ही, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं ना, तो ये शायद किसी जमाना पहले हम लोगों ने एम ही तफरी तफरी में ये पेज बाय किया था, तो हमें बड़ा सस्ता मिला था, ठीक है। शायद $200 $250 का उस टाइम पे मिल गया था ऐसे ही।
तो ये है कि अब इस पेज के ऊपर क्या हुआ, इस पे पिक्चर्स लगना स्टार्ट हो गई। अभी तो खैर इस पे कॉमिक्स वगैरह की लग रही हैं, लेकिन मैं अभी आपको मेन जो पिक्चर्स दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ। अभी इस पे इतना मजे का वो भी नहीं हो रहा। इसका सीन बताता हूँ। नेक्स्ट इस पे नीचे आते हैं कि कब ये पेज को जाके बूम मिला। ये वाली पिक्चर्स की हालांकि इस नीच का पेज नहीं है ये, लेकिन नीचे 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 स्क्रॉल डाउन चल लो भाई, इतनी पोस्टिंग होती है इसके ऊपर। इस पेज पे अभी लास्ट कुछ टाइम पहले इनएलिजिबल कंट्री खड़ा रहा है काफी डेज तक, उसके बाद इनएलिजिबल रिमूव हुआ है। जरा नीचे जाऊं। बासित वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो आपने 600-700 बताया है, इतने में पेज मिल जाता है बोनस का, ये रुपीस में बताया डॉलर्स में? ये रुपीज में है। आराम से मिल जाएगा 500-600 रुपए का, इजी पीजी। पाँच छह डॉलर्स सौ में? का पेज लो डेली के, उस पर डेली के क्या मंथली $100 बनाओ, और क्या चाहिए जीने के लिए, बहुत है। अरे 500-600 ये डॉलर्स हैं भाई। लास्ट 90 डेज की जगह इसमें क्या, डेट की जगह क्या सिलेक्ट करें, पोस्ट इंगेजमेंट। ये देखो यार, इसकी ना एक पिक्चर थी, पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है वो पिक्चर, मैं इसकी देख रहा हूँ। मैं ना आप लोगों ने इस पेज का इशू बताता हूँ। ये पेज अभी इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना 90 डेज की जगह ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करके देखता हूँ यहाँ पे और कितना ऑप्शन है। नहीं 90 डेज ही है। बैड सीन। बस से नेक्स्ट पे मूव करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। सही, ओके मिट तो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, छोड़ो इसको। अभी भी वैसे इसका 0 डेज लेफ्ट है, कल ये दोबारा रिन्यू भी हो जाएगा, ठीक है। हाय अल्लाह अकबर। हाय। ये एक पेज है, इस पे कॉमिक्स के ऊपर काम हो रहा था, जो मैंने फार साइड के आप लोगों को ग्रुप दिखाए थे ना, ये उस कॉमिक्स के ऊपर काम हो रहा था। देखो पहले मंथ काम हुआ $400, दूसरे मंथ $600, तीसरे मंथ इसके ऊपर फेसबुक ने ये वाली हरकत कर दी, जिसके बाद इस पेज को रुकना पड़ा, इस पेज को स्टॉप होना पड़ा, वरना ये पेज भी बहुत अच्छा जाता। इस पेज पे फेसबुक ने खुद से ही फ्लैग भेज दिए, जो फ्लैग वाले वॉयलेशन आए थे ना अभी सब पेजेस पे, उस पे ना इस फेसबुक ने इस पेज को खराब कर दिया। अदरवाइज ये पेज इतना मजे का पेज था ना, और इतना अच्छा जा रहा था, पहले महीने 400, दूसरे महीने 600। अगर इस पे ये फ्लैग वाला भंड नहीं होता, तो ये जो मार्च वाला मंथ इसका चला था, इसके अंदर इस पे और अच्छे डॉलर बनते, और इस मंथ भी इस पे 1000 होते, इस मंथ इस पे 2000 होते, और एवरी मंथ इस पे इंक्रीज होते चले जाते। और तो पेजेस और भी पड़े हुए थे यार, वेयर। ये एक पेज है, ये अभी इस पे चल रहा है शायद। ये देखो, स्टार्ट में भी काम किया, फर्स्ट मंथ 88 बने, नेक्स्ट मंथ 109 बने, नेक्स्ट मंथ उससे ज्यादा बन जाएंगे। इस पे भी वही कॉमिक्स वाले के ऊपर ही काम हो रहा है, बट स्लो 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 स्टार्ट में, क्योंकि हम लोग शेयरिंग बेस्ड वर्क नहीं कर रहे। हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं वो बस कंटेंट बेस्ड कर रहे हैं, जस्ट सिंपल हमने कंटेंट पकड़ा, उठा के लगा दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करते, और वो कुछ टाइम में खुद ब खुद निकल जाता है। अभी एक और पेज है, सही है, ये देखो। इसने पहले मंथ में ये वाला पेज भी, चलो तुम लोग को दिखाता हूँ मैं इसका क्या सीन है। इसके बाद हम आते हैं ये बनाने के ऊपर, कि ये बना कैसे सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक पेज खोल दिया, ठीक है। इस पे भी ये अभी फॉलोवर्स आए कुछ थोड़े बहुत, इस पे भी देखो कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं हो रही, जस्ट ऐसे इस पे पिक्चर्स लग रही हैं सिर्फ, ठीक है। ये देखो कोई शेयरिंग नहीं, कुछ नहीं। ये देखो, ये 2 शेयर भी किसी बंदों ने दे दिए होंगे, अदरवाइज कोई शेयरिंग नहीं, पिक्चर्स पे बन रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसने प्रीवियस मंथ में $786 बनाए। इस मंथ पता नहीं क्यों, ये फेसबुक की तरफ से हो सकता है कोई इसकी पिक्चर ना निकली हो, कम बने, नेक्स्ट मंथ फिर ज्यादा बना जाएगा। तो एवरी मंथ जो है परफॉर्मेंस बोनस यार, अगर आप एक 300 या 500 तक का भी अगर आपने एक पेज लिया, वो एवरी मंथ अगर आपको $500 दे रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इमेजेस लगाने के ऊपर, तो आपको क्या इशू है। तो ये तो चीज हो गई भाई, ये परफॉर्मेंस बोनस क्या चीज है इसके बारे में बता दें। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम आते हैं ना, वो हम आते हैं जी, हाउ यू कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ इमेजेस फॉर परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है जी। मैं जरा एक क्रोम खोल लेता हूँ। ये जी मैंने एक फ्रेश क्रोम खोल लिया।
अब ना मैं आप लोगों को ना वो वाली वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जहां से ये सारी की सारी पिक्चर्स बनती हैं। एक वेबसाइट है हमारे पास, leonardo.ai। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट का वही अकाउंट यूज करता हूँ जो मैं कल भी यूज कर रहा था आप लोगों के सामने। इधर गया वो अकाउंट, कल मैंने नोट किया था। एक मिनट रुकिए गाइस। हाँ जी, यही वाला अकाउंट है जो हमने video.ai पे वो बनाने के लिए अकाउंट यूज किया था। इसका ईमेल डालते हैं, नेक्स्ट। इसका पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, यस कर दिया इसको, एक्सेप्ट कर दिया इसे। जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट किया, अब ये मुझसे पूछ रहा है भाई आपकी क्या चाहते हैं, फिल्म, टीवी, फेयर, फैशन, आर्किटेक्ट, कुछ भी। आई एम कंफर्म, आई एम ओवर 18, वीडियो गेम्स, इंटीरियर, ये वो। यहाँ पे आप लोग नाम लिख दो, जो भी आप रैंडम सा नाम देना चाहो दे दो, ठीक है। ये किसी ने ये वाला भी वो लिया हुआ है, ठीक है। नंबर्स नहीं आ सकते इसके अंदर। यूजर नेम अवेलेबल, मैंने इसका यूजर नेम ले लिया। यूजर नेम लेने के बाद लेट्स गो, नेक्स्ट करते हैं। अब जी ये आ गई आपके सामने वो चीज, ठीक है जी। ये देखो जहाँ पे आप लोग अच्छी सी प्रॉम्प्ट दे के अच्छी अच्छी इमेजेस बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ क्रिएट न्यू इमेज पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेक अ इमेज ऑफ अ रैबिट ईटिंग कैरेट इन कार, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहाँ से ये देखो, इस पे ना आपको ना वो मिलते हैं, जनरेट लिखा हुआ है 20। इस पे ना आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप कोशिश करो कि ये अलचीमी वगैरह को ऑफ कर दो। इससे क्या होगा, आपके पॉइंट्स कम यूज होंगे, ठीक है। मुझे 150 क्रेडिट मिला हुआ है, और ये एक इमेज बनाने के लिए मेरे 8 क्रेडिट यूज हो जाएंगे। डेली बेसिस पे ये क्रेडिट भी अपडेट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। इधर जाओ, नेक्स्ट चीज आप क्या चाहते हो कि किस स्टाइल में आपको मिले, आप वहां से कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे लेट सपोज मैं कर लूँ यहाँ पे ड्रीम शेपर, नहीं, ये यही वाली कर ली, नॉर्मल लियोनार्डो स्टाइल कर दिया मैंने। एलिमेंट वगैरह ऐड मत करो, बस इसको मैं जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। मेक इमेज ऑफ अ रैबिट, वैसे एन होता है लेकिन चलो खैर। अब ये देखो, अब आप ये चेक करोगे यार ये मुझे किस लेवल की जो है ना पिक्चर इसने मुझे बना के दे दिया। मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो। गाड़ी में बैठा हुआ है रैबिट, कैरेट ईट कर रहा है। गाड़ी में बैठा हुआ है, कैरेट ईट कर रहा है। गाड़ी में बैठा हुआ है, कैरेट ईट कर रहा है। ये देखो, ये इसने यहाँ पे गाड़ी बाहर से दिखा दी, और ये इधर सामने गाड़ी के रैबिट कैरेट ईट कर रहा है। लेट सपोज आपको पेट्स में कोई अच्छा पेट नहीं मिल रहा, आप रैबिट के नाम का पेज चला दो, ठीक है। कुछ टाइम में ऑटोमेटिकली भाई लोग इससे भी लाइक करेंगे। इसके अलावा एक और, अब मजे की चीज आती है यहाँ पे। इसका और अच्छा यूज किस तरह से किया जा सकता है, अब हम आते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर। यहाँ से बस हर टाइप का बना सकते हैं ना। हर डॉग। टाइप का। अभी अभी तुम्हें एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। अब आप आओ गूगल पे, आओ, बल्कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो बेस्ट प्रॉम्प्ट। देखो एआई पे जब भी आप काम करते हो ना, तब हमेशा प्रॉम्प्ट होती है, बेस्ट प्रॉम्प्ट फॉर रेसिंग कार्स। अब यहाँ पे जाते हैं, अब ये देखो ये मुझे क्या कह रहा है, इंस्टेंट प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे खोल लिया मैंने प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब यार बहुत सारी आपने देखा होगा इस टाइप की गाड़ियां होती हैं। ये देखो ये गाड़ी बनी हुई है, ठीक है। कितनी आला लग रही है, फुल आला लग रही है। आपने क्या करना है, इसकी अब आपको प्रॉम्प्ट चाहिए। नीचे गए, यहाँ पे जाके जी मैंने the prompt used for Porsche creating an image that highlight whites and oranges, the style remit, ये वो पूरी की पूरी कहानी ये मैंने सारी इससे ले ली, ठीक है। ले ली, इसको कॉपी किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके इसको प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके मैंने जनरेट कर दिया। सेम इस तरह से ये एक और रेसिंग कार मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे गए, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। आप लोग गाड़ी देखो, चेक करो, इसने मुझे किस लेवल की गाड़ी बना के एआई ने दे दी, जिसपे ना मुझे किसी किस्म का कॉपीराइट आ सकता है, ना कुछ आ सकता है। एक नीच मैंने आपको बताई, आप लोग इधर पेट्स की इमेजेस बना के काम कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे गाड़ियों की इमेजेस बना के काम कर सकते हो। अब देखो वो जो इमेज थी ये वाली, ये कितनी मिलती जुलती गाड़ी इसने इससे बना दी है, चेक करो उसी लेवल की। अब यहाँ पे जाके मैं एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जनरेट, अच्छा, इसमें सिर्फ मास्टर आपको दिखाने के डॉग लिए। प्लेइंग विद फुटबॉल, ये वो, ये ना बड़ी वायरल होती है, ये तो बना के दिखा कुछ।
देखो को बनाते हैं। अब ना इस चीज का ना देखो अच्छे से यूज आपने कैसे करना है। अब मैं जाता हूँ दोबारा यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे। गिव मी अ प्रॉम्प्ट, तो मैं हटाऊँ फिर। इस पर से लिखो। गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर अ एआई इमेज फ्रॉम me and AI image in which dog is playing with football and sky is cloudy। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। चेक, ये देखो इसने मुझे दी, मैंने यहाँ से पूरा कॉपी किया जो मैंने इससे बनवाया अभी। ठीक है, इधर जाता हूँ नेक्स्ट। ये चेक करो, ये मैंने एक और प्रॉम्प्ट लेके, वो जो मैंने प्रॉम्प्ट वहां पे सर्च की थी, वो एक और प्रॉम्प्ट लेके अब मैंने ये इस लेवल की गाड़ी। यार आप इसका रिजल्ट चेक करो, ये देखो। आप ये फेसबुक के ऊपर लगाओगे भाई, लोग ऑटोमेटिकली इसको लाइक करेंगे। ये देखो तो सही, जो कार्स लवर होते हैं ना, उनको ये चीजें इतनी अट्रैक्ट करती है। अब ये मैंने एआई से बनाई हुई इमेज है, कोई मैंने खुद नहीं क्रिएट की हुई। इस लेवल की इमेज क्रिएट हो रही है। अब मैंने क्या किया, जो चीज मुझे चैट जीपीटी से मैंने कहा था मुझे एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना दो, उसने बना के दी। मैंने ये प्रॉम्प्ट उठाई, यहाँ पे पेस्ट कर दी। पेस्ट करके मैं जनरेट कर देता हूँ। अब देखो एक टाइम पे आपको ये 4 इमेजेस दे रहा है। आप अपने पेज पे एक दिन पे अगर लेट सपोज आप एक मेल को यूज करते हुए, आपके पास अभी 118 का क्रेडिट है, और मैं अपना अभी क्रेडिट 8 का यूज किया जा रहा हूँ। ये चेक करो, ये मुझे ये चैट जीपीटी ने किस लेवल का बना के दिया है। स्काई इज क्लाउडी, फुटबॉल, डॉग, ये रहा, ये कुत्ता जा रहा है पीछे, क्लाउड चेक करो, और जो भी देखेगा वो समझेगा रियल इमेज है। ये देखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपनी एआई इमेजेस को बना सकते हो और इनको मोर रियलिस्टिक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाओ अच्छे अच्छे चीजों के, और वहां पे जाके आप लोग इसके ऊपर काम कर लो। किसी भी नीच पे अपनी एक अलग से नीच बना लो यार। अब लोग क्या कर रहे हैं, वो जो जीसस वाली कर रहे हैं ना, वो जीसस का भी आप यहाँ पे लिख के दोगे ना, मेक मी अ पिक्चर ऑफ जीसस इन विच पीपल आर प्लेइंग, मतलब लोगों ने सैंड से जीसस बनाया हुआ और उसके ऊपर नहीं काम नहीं, कर रहे हैं, इन तो पे वो भी दे अवॉइड देगा। करें। मैं भी इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, करके नहीं दिखा रहा। यहाँ पे लाइन वाली तो बना के दिखाओ, लाइन कैसा दिखता है इसमें। ये ना थोड़ा सा चलिए, शो करवाओ इनको। इसे डॉग की जगह लाइन कर दो, या लाइन विद बेबी लिखो। उसका प्रॉम्प्ट ले लो, क्योंकि ये वाली ना बोनस में बहुत वायरल होती हैं ये चीजें। एंड स्काई इज, अब मैं रेनी कर देता हूँ। ठीक है, इसको नेक्स्ट किया, मैंने यहाँ से पूरा उठाया, इधर गया, यहाँ पे जाके अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट, एडमिट। सिर्फ माइंड खोलने की देर है। लियोनार्डो डॉट एआई की वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग कुछ भी क्रिएट करवा सकते हो भाई। ये देखो, मैंने रेनी लिख दिया था और लॉइन बेबी लिख दिया था, तो वो उसने उसकी इमेज बना के मुझे दे दी, और उस लेवल की बना के दी। ये चेक करो, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल रियल और पीछे बारिश हो रही हो। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ भी करके अपनी इमेज बना सकते हो। ये तो थी जी वेबसाइट नंबर 1। अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो ये वाली वेबसाइट रहती है। ये था लियोनार्डो। अब दूसरी हमारे पास आ जाती है दा विंसी। इन ठीक सब है के लिंक तो प्रोवाइड कर देना। यार, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, और मैं वो ये फाइल दे दूंगा ना वर्ड वाली, तो इसमें लिखा हुआ है सारा कुछ। ओके। davinci डॉट एआई पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके हम ट्राई फॉर फ्री कर लेते हैं। यहाँ पे हम साइन अप कर लेते हैं। साइन अप पे davinci के ऊपर अच्छी चीज ये है कि आप यहाँ पे बेशक एक टेम्प मेल यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। मैं टेम्प मेल पे जाता हूँ, दोनों तरीकों से आपको साइन अप करके बता रहा हूँ। ठीक है, पहले वो अपना आउटलुक से कर लिया। davinci के ऊपर जिन लोगों को आउटलुक का इशू है, जिनके पास आउटलुक वगैरह अवेलेबल नहीं है, वो लोग यहाँ से अपनी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड मैं दे देता हूँ, नेक्स्ट कर दिया, साइन अप। अब ये मुझे कह रहा है आपके पास ईमेल आएगी। ईमेल पे जाके इसको आप वेरीफाई कर दो। मैंने इस पे क्लिक किया, ये जी मेरी ईमेल वेरीफाई हो गई। मैं साइन इन करके अपनी वही वाली ईमेल एड्रेस डालता हूँ जो मैंने अभी यहाँ से कॉपी की थी। देखते हैं इधर कॉपी हुई है, नहीं, हाँ हुई है। साइन इन, पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने अभी रखा था, इसको साइन इन कर दिया। अच्छा जी, वो तो मेरे पास जी वेबसाइट नंबर 1 खुली थी, तो अब हमारे पास आ गई है जी वेबसाइट नंबर 2। लिमिटेड एडिशन में गए। अब जी यहाँ पे आ जाओ, यही वाली प्रॉम्प्ट उठाते हैं।
यहाँ पे डाल देते हैं। मॉडल क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ मिड जर्नी फॉलो करें। स्टाइल कौन सा चाहिए ये देखो, इसमें नीचे दिए में आपको कौन कौन से स्टाइल अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। आप उसमें से कोई भी ले लो, लेट सपोज के प्रो वाले मत लो, नॉन प्रो ले लो, कुछ यूनिक यूनिक यूनिक। ये देखो जैसे ये उठा लेते हैं हम, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक हो थोड़ा सा, ठीक है। अगर लोगो क्रिएट करना है तो आप लोगो वाला फ्री है उठा सकते हो, ये वाला फ्री है उठा सकते हो। जो प्रो वाले हैं वो नहीं उठा सकते, बाकी दूसरे उठा सकते हो। ये टैटो आर्ट करते हैं बल्कि, ठीक है। मैंने टैटो आर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और इसको अब मैं यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। जो रेशियो देना चाहो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो उसको, कि आपको किस टाइप की इमेज चाहिए, ठीक है। ये आपको उसी टाइप की इमेज देगा। अब ये चेक करो, ये इसने मुझे अलग इमेजेस बना के दे दिए हैं, ठीक है। इसको मैं जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये ठक करके मेरे पास डाउनलोड हो गई इमेज, ये देखो किस लेवल की। तो इस तरह से आप लोग एनीथिंग एनीथिंग यू वांट टू क्रिएट, कोई भी चीज हो आप लोग एआई से ऐसे क्रिएट करो, अपने बोनस पेजेस के ऊपर लगानी है। लगाने के बाद अच्छे अच्छे हैशटैग्स की पूरी फाइल बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें हैशटैग्स लिखे होंगे, ठीक है। कि कौन कौन से हैशटैग्स टॉप ऑफ द वायरल है, आपने वो वाले हैशटैग्स यूज करने हैं, और वो वाले हैशटैग्स यूज करके आप लोग अपने पेजेस के ऊपर बोनस पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी और क्या चीज है इसके अंदर, अच्छा जी, और एक सौरा था, वायरल बस हैशटैग्स हो सौरा के गई। बारे में पूछ रहे हैं। यार सौरा तो अभी लॉन्च ही नहीं लॉन्च हुआ, ही नहीं हुआ। सौरा तो अभी उसके ऊपर है, ठीक है। अब देखो आप लोग पता है किन किन चीजों पे, अच्छा यार एक और बड़ी मजे की नीश है, पता है, इधर आओ। ओल्ड कार्स, ठीक है, ओल्ड कार्स फ्रॉम फॉर एआई इमेज। ये इस टाइप की कार्स आपने देखी होगी, हेल वायरल, मतलब इतना लोग लाइक करते हैं ना। ये देखो यहाँ पे गया, टू यूज स्टनिंग इमेजेस ऑफ कार विद वाई कार्स बाय फ्रॉम, ठीक है, क्लासिक 90s 90 मसल सनसेट, ठीक है, कैप्चर द ग्लोरी ऑफ, बस इसमें इसको से। जल्दी वाइंड अप करो, क्वेश्चन आंसर लेने हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पे गए, एक उठा ली मैंने जस्ट दिखाने के लिए यार कि ये बड़ी मजे की बनती है। नहीं समझ आ रही, चैट जीपीटी से लिखवा लो। खुद नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रहा कंटेंट, वैसे आप लोग को एक दफा कंटेंट होता है आपको समझ आ जाती है, ये चेक करो। ओल्ड जमाने की कार्स इसने बना दी हैं, पुराने जमाने वाली, ठीक है। और वो उसके ऊपर इसने लिखा हुआ था कि भाई पुलिस की लाइट्स वगैरह जल रही हो, प्रॉम्प्ट में ये चीजें सारी लिखी हुई थी, दैट्स वाई इसने ये कर दिया। तो इस तरह से आप लोग कोई भी अपनी इमेजेस वगैरह क्रिएट करके उनको बोनस पेजेस के ऊपर यूज कर सकते हो, ठीक है। अल्लाह अकबर, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मस्त है ये वो। चलो जी पूरी रात है सर, चिल करें। चलो जी गाइस, थोड़े से अपने क्वेश्चन आंसर की तरह, और जीटीए वाली बना दी, हाँ हिम्मत इसने जीटीए वाली बना दी। तो यार पोटेंशियल देखो इस तरह से है, एड्स बोनस वाला जो पेज है ना वो रेड नहीं होते, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो लंबे चलते हैं अगर आप कोई मिस्टेक ना करो। अच्छा इसके साथ साथ ना अब तुम लोगों ने एक और चीज भी दिखा देता हूँ। एक तो होता है हमारे पास, मैं जरा स्क्रीन शेयर करना फिर भूल गया था और अब मुझे खुद ही याद आ गया। एक तो हमारे पास होता है बोनस पेज, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है बोनस आईडी। बोनस आईडी पे भी मजे का काम होता है, उस पे बड़ा ही कोई भाई चिल सीन है। आप लोगों ने क्या करना है, यार ये तो कोई और खोल देता हूँ आईडी, ये खोल देता हूँ। खुल जा भाई, नहीं खुली, यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखो। इधर। आह, बस तू इधर क्लास दे रहा है, उधर से लोगों ने बना के भेज भी दिए हैं। आउटस्टैंडिंग यार, बहुत क्या ही बना के लेवल के भेज बना दिया, के दिए। तो ग्रुप चेक कर जरा। ओ खैर भाई, छा गया यार, ये तो मुझसे भी अच्छी यार ये बनाई बहुत है। बहुत देखी जाती है, ये जो आपने बनाई है ना, बहुत ज्यादा देखी जाती है और डॉक्टर मार्क। वायरल भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली। सीन है, ठीक है। तो भाई काम करने वाले लोग तो ऐसे ही होते हैं जो बस आसरा नहीं करते किसी भी चीज का। अब ना मैं वैसे ही आपको ना वो दिखा देता हूँ, ये देखो। बोनस आईडी का फायदा क्या होता है, ये देखो। फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया $38,000, $630, $445, और इवन
ये अभी भी जो है ना समझ लो इस पे ये फरवरी 2024 तक के पेड हुए, मार्च वाले अभी इसमें नहीं है, पता नहीं कोई इशू आया हुआ था। लेकिन एवरी मंथ आपको यार पैसे आ रहे हैं इसके ऊपर से, एवरी मंथ यहाँ पे आपको पेमेंट पेड हो रही है, $1000 630 यार, कम नहीं होते। और पता है बोनस वाली आईडी कितने की मिलती है? कैन यू बिलीव इट कि बोनस वाली आईडी सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको उसमें बताऊं तो ये $250 से $300 की मिल जाती है। ठीक है। अब देखो लास्ट पास कुछ टाइम से इसकी इतनी इंगेजमेंट वगैरह नहीं है, बट फिर भी मुझे इतने, अब इसका बेनिफिट क्या होता है? आप बहुत दफा ना ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पेजेस की पोस्ट अप्रूव नहीं करते, तो ऐसे ग्रुप में आप अपनी आईडी से जाओ, जाके पोस्ट करो, अप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुपों में आप जाके अपनी आईडी से पोस्ट करके भी बोनस अर्न कर सकते हो, तो ये सीन है। तो इस वजह से आप लोग आईडीज पे भी बोनस ट्राई कर सकते हो, अगर कोई करना चाहे तो वो भी बड़ा अच्छा सीन रहता है। चलें यार गाइस, क्वेश्चन लेते हैं और कोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। इजाज, यस यस। हैंड्स अप करवा लो सबके यार। चले भी हैंड्स अप कर लें, गिरफ्तार किया जाता है आपको। आईडी पर भी है इमेज